स्वागत है सूरज क्लास में। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ फोर्स एंड प्रेशर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। क्या होता है फोर्स? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है पुश और पुल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूँ, धक्का मार रहा हो तो क्या हो जाएगा? धक्का मारने को क्या बोलेंगे? जब हम धक्का मार रहे हैं तो हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं। आप अपनी शक्ति से उसे धक्का मार रहे हैं, आप फोर्स क्या लगा रहे हैं? फोर्स उस पर लगा रहे हैं। पुश, जब आप उसे खींचेंगे तब भी आपकी एनर्जी लग रही है, तब भी क्या हो रहा है? फोर्स लगा रहे हैं आप। पुश और पुल को क्या बोलते हैं? फोर्स। अब मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ से धक्का मार रहा हूँ, बीच में कोई चीज है नहीं। क्या नहीं है? कोई चीज नहीं है। तो क्या किसी चीज को धक्का लगेगा? नहीं। तो फोर्स लगाने के लिए क्या होना जरूरी है? इंट्रैक्शन। मतलब जब मेरे को इस दीवार को फोर्स मारना है तो क्या होना चाहिए? जब मैं इस दीवार को टच कर सकूं। बिना टच करे अगर मैं हवा में फोर्स मारता रहूं तो ये दीवार कभी भी आगे जाने वाली नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको दीवार को टच करके पूरी जान से फोर्स लगाना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिए, अब फोर्स जब मैं लगा रहा हूँ इस दीवार पे, दीवार तो नहीं हिलने वाली है क्योंकि मेरी फोर्स क्या है? बहुत कम है और इसकी फोर्स बहुत ज्यादा, मतलब इसका वेट ज्यादा है। जब तक आपको किसी चीज को पुश या पुल करना है तो आपको फोर्स उससे ज्यादा रखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? अगर इसका वेट मान लेते एग्जाम्पल 50 kg है तो मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि 50 kg क्या हो सके? आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा हम कई बार कार, बस या किसी चीज को धक्का मारे तो धक्का तभी लगेगा, हम फोर्स तभी लगा सकते हैं उसमें जब हमारी फोर्स क्या हो? ज्यादा हो। अगर हम उससे कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो चीज आगे नहीं जाने वाली है, उसका वेट। अब मान लीजिए छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है, इसको फोर्स मारना मेरे लिए कितना आसान है क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। ये आसानी से क्या होगा? आगे हो जाएगा। इसको खींचना भी मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि इसका फोर्स, इसका वेट बहुत कम है। क्लियर? और दूसरा चीज देखिए, मैं फोर्स कब लगा पा रहा हूँ? जब मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इंटरेक्ट मतलब जब मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूँ या पकड़ पा रहा हूँ। अब मैं पकड़ ही नहीं पा रहा, मेरे से दूर है ये, आप में और मेरे में गैप है, तो मैं आपको कितनी भी कोशिश करूं मैं आपको कभी खींच नहीं पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्स एक्सप्लोर कैसे होती है? एक्सप्लोर का मीनिंग क्या बताया बच्चों मैंने? देखिए, एक्सप्लोर का मीनिंग होता है फोर्स को बढ़ाना। फोर्स कब बढ़ेगी? एक डेमो लेते हैं। मान लो मैं अकेले फोर्स लगा रहा हूं तो ये दीवार नहीं हिल रही है। 1000 बच्चे फोर्स लगाए तो मे भी चांसेस है क्या होगा? ये मूव कर जाए। तो फोर्स कैसे लगाते हैं एक्सप्लोर? जब हम सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे, क्या कर रहे हैं? मेरी तरफ से फोर्स लगा रहे तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगी। फोर्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी? मूवमेंट हो सकती है। बट मान लो आप मेरे सामने खड़े और मैं आपके सामने, हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो फोर्स बढ़ेगी नहीं। मान लीजिए आप 100 की फोर्स लगा रहे हैं, मैं 120 की लगा रहा हूं, तो क्या होगा? 100 की फोर्स से आप लगा रहे हैं 120 की, मैं थोड़ा सा, आप 20 की फोर्स से आगे आएंगे। 20 की फोर्स से क्या होगा? आगे। समझ पा रहे हैं? अगर हम सेम यूनिट लगाते हैं, आप भी 100 की फोर्स लगा रहे हैं, मैं भी, तो क्या होगा? नो चेंज। आप भी फोर्स लगाते रहेंगे, मैं भी फोर्स लगाता रहूंगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप फोर्स लगा रहे 100 की, मैं भी फोर्स लगा रहा 100 की, तो एक चीज क्लियर हुई, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कभी भी ऐड नहीं होता। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमेशा क्या होती है? माइनस। जब सेम डायरेक्शन हो, सेम दिशा में फोर्स लगाई जाए, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, उसे प्रिपेयर कर रहे हो, उसे दोबारा सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, और आप नहीं ट्राई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? कोई रिजल्ट नहीं आएगा। समझ आया? नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट आ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स के द्वारा, एक बल के द्वारा हम किसी भी चीज की स्टेट बदल सकते हैं। स्टेट समझते हैं? अवस्था। जैसे मान लीजिए कोई रेस्ट में, यहाँ पर स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस वाला नहीं है, यहाँ पर स्टेट कौन सा वाला है? रेस्ट और मोशन। रेस्ट मतलब समझते हैं जैसे ये स्थिर है, ये क्या है? रखा हुआ है, स्थिर है। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये मोशन में आ जाएगा, मतलब गति में आ जाएगा। ये क्या करने लगेगा? रोलिंग करने लगेगा। आपने बॉल फेंका होगा, आपको एक बॉल फेंक के देखिए क्या होगा? आपने फोर्स लगाया, वो किस में आ गया? मोशन में, मूवमेंट में। ठीक है। और जैसे कभी गांव में देखा होगा आपने, ट्यूब चलाते हैं बच्चे, तो ट्यूब चलाते समय क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं डंडी के द्वारा, किसके ऊपर? उस ट्यूब के ऊपर, और वो ट्यूब किस में आ जाती है? मोशन में। क्लियर? नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आ चेंज इन आइदर स्पीड और एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन मोशन, और बोथ इट डिस्क्राइब चेंज इन स्टेट्स और मोशन। देखिए एग्जांपल बोलते हैं, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये धीमे धीमे जा रहा है, इसको मैं और तेज फोर्स कर दूंगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
मतलब फोर्स के द्वारा किसी की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, फोर्स के द्वारा डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। एग्जांपल मान लीजिए ये सीधा जा रहा है और आपने क्या किया, इधर से फोर्स लगा दे तो ये किस तरफ को मुड़ जाएगा, इस तरफ को। समझ आया कि नहीं समझ आया? फोर्स से हम किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए किसी ने आटा हम क्या करें, गूंद रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्ले के साथ प्ले करो आप, क्ले से क्या करते हो, अलग अलग स्टैचूज बनाते हो। कैसे बनती है, फोर्स के द्वारा। जब आप फोर्स लगाओगे तो शेप किया, साइज या उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसके नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे और बीच बीच में आप पिक्चर्स नजर आएंगी, उन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, फोर्स और एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप, मतलब बल के द्वारा हम किसी की भी शेप बदल सकते हैं। एक डेमो ले ले, लुक एट देयर, ये बुक है। अब इस पे क्या करेंगे, हम बल लगाएंगे। देखिए, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसकी शेप चेंज कर दी हमने, इजी है। देखिए, और हम फोर्स हटा दे तो दोबारा वही शेप आ जाएगी। अब इसको अगर इस तरफ को मोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए फोर्स के द्वारा हमने क्या किया, इसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखिए बहुत इजी वर्ड लिखा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शन मसल्स इन आवर बॉडी। क्लियर? हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, जितने भी ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबकी बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। एक एग्जांपल, मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे, अपने मसल्स के द्वारा। तो मैं मसल्स के द्वारा फोर्स लगा रहा हूं, क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। क्लियर? और आपने देखा होगा एनिमल्स के द्वारा क्या करते हैं, हम कई बार कार्ट के ऊपर क्या करते हैं, एनिमल्स जो वेट कैरी करते हैं, कई बार एनिमल्स को हम यूज करते हैं किस लिए, सामान को उठाने में, ले जाने के लिए। तो क्या होता है, ये भी मस्कुलर फोर्स होता है। एनिमल्स अपने मसल्स के द्वारा क्या करते हैं, फोर्स के द्वारा आपको बिठा के या हम कुछ सामान लेके जाते हैं उसके द्वारा। ठीक है? कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन बी अप्लाई ओनली इन कॉन्टेक्ट। देखिए, बिना कॉन्टेक्ट के कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। जब तक हम कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। बट कुछ चीजों पे ऐसा है जिसमें कॉन्टेक्ट में आए बिना, जैसे मान लो ये, अभी हाथ जब तक इसके पास कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा इसको फोर्स नहीं लगा सकता ये। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आप बिना कॉन्टेक्ट में आए फोर्स लगा सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी क्या करती है, हमेशा क्या कर रही है, बिना कांटेक्ट में भी आए, अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, हाथ उठा ले, तब भी ग्रेविटी क्या कर रही है, इस पर फोर्स लगा रही है। कुछ टाइम बाद हाथ क्या होगा, थक जाएगा और हाथ को नीचे करना पड़ेगा। इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है? नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक एग्जांपल के लिए, मैग्नेट के द्वारा लगाई जाती है। आपको पता है, एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैग्नेट पे नॉर्थ लिखा है, इधर लिखा है साउथ, तो इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, साउथ। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपीट करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अंदर भी क्या होता है, ग्रेविटी, आपको पता है धरती के द्वारा एक बल लगाया जाता है। जैसे एक बताया गया था न्यूटन के लॉ में, एप्पल गिरा तो जमीन पे क्यों आया, क्योंकि धरती क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि कभी भी ग्रेविटी, ऐसा नहीं कि आप उसमें जब तक पैर रखोगे तब तक फोर्स लगेगा। आप हवा में चाहिए, कोई चीज हवा में छोड़िए, वो भी क्या होगा, देखिए नीचे ही फॉल करेगा, नीचे की तरफ फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की से क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेकंड, क्या, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, लगातार जब हम कोई चीज मूवमेंट कर रही है, कोई चीज मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, मोशन में है, तो जाती कैसे है वो बताओ। मान लो बहुत स्मूथ सरफेस है, बहुत स्मूथ, और ऊपर वाला भी स्मूथ है, तो क्या होगा, स्लिपरी होगा ना। बट मूवमेंट कब करता है कोई चीज, जब क्या मिले उसे, फ्रिक्शन। क्या मिले, मतलब फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब कोई चीज रगड़े, जब इस पर रगड़ेगी, इस पर घिसेगी, तभी तो आगे बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? आपने देखा होगा ट्यूब लंबे समय तक जब चलता है तो उसके अंदर जो ट्यूब पुराना हो जाता है, कैसे, फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन क्या करता है, उसकी धीरे 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 उसमें ट्यूब धीरे धीरे घिसता जाता है। फ्रिक्शन के लिए नीचे सरफेस रफ होना बहुत जरूरी है। स्मूथ सरफेस पे जब आप साइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो क्या होता है, वो स्किड करके गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है।
क्लियर। नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर। जब किसी एरिया पे, मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल समझिए, किसी एरिया पे हम कितना बल लगा रहे हैं, ठीक है, कितना, मान लीजिए इस पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स। फोर्स बट्टे में क्या लिखा है, एरिया ऑन इट्स एक्ट, कितना एरिया, कितने एरिया पे हम बल लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है क्या, प्रेशर। मान लीजिए आपने 10 किलो का बल लगाया, ठीक है, 10 किलो का बल लगाया। अब किलो में तो नापेंगे नहीं, फोर्स को किस में नापते हैं, जल्दी बताइए, फोर्स को नापते हैं किस में बच्चों, फोर्स का इसका आंसर कमेंट करिए, फोर्स किस में नापते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फोर्स से जैसे मान लीजिए कुछ फोर्स हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ फोर्स को किससे नापते हैं। और मान लीजिए आप फोर्स से इसको बल लगा रहे हैं, आंसर कमेंट करिएगा पहले, फोर्स को से बल लगा रहे हैं। अब 10 न्यूटन मान लेते हैं, 10 न्यूटन में क्या करें आप, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाते समय क्या करें आप, जितने एरिया में बल लगा रहे हैं लगातार, उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। क्लियर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स, धक्का लगाया लेकिन कितने एरिया पे लगाया ये मैटर करता है। आपको पता है, अगर मान लीजिए आपको एक कील को गाड़ना है, दीवार में कील को मारना है, कील को अंदर पिन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके एक पिन पॉइंट पे रख के फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए उस पेपर से फोर्स लगाएंगे तो कील अंदर चली जाएगी क्या, नहीं ना, कील अंदर कब जाएगी, जब हम फोर्स लगाएं उसके एक पिन पॉइंट पे और उसका एरिया छोटा हो। पोर्टर कैरी अ हैवी लोड, पोर्टर क्या कर रहा है, एक बहुत सारा वजन लेके चल रहा है, तो देखिए उसका सर कितना है, इतना सा तो सर है, पर बैग इतने भारी हैं और बैग उसके सर पे रखे हैं, तो क्या हो रहा होगा सोचिए, पूरे बैग, जितने भी बैग रखे हैं, सारा प्रेशर कहाँ लग रहा है, उसके सर पे लग रहा है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अब उसका सर, अगर मान लो उसको सर बढ़ा दिया जाए, सर कैसे बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पर हम टेबल रख दें और टेबल के ऊपर उसके बैग रखे, तो क्या होगा, प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, एक डेमो देता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये बुक है, तो समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, इस बुक के ऊपर मैं ये वेट रख देता हूं, मान लीजिए 10 kg का ये, तो ये इस हाथ पे प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। बताओ क्यों, क्योंकि पूरा प्रेशर क्या हो रहा है, एरिया बढ़ा देंगे, देखिए एरिया से डिवाइड करें, एरिया बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताइए क्यों, इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स मान लेते 10 न्यूटन का लग रहा है, एरिया 2 है, तो कितना हुआ, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही कि नहीं लग रही, प्रेशर 5 न्यूटन का लग रहा है कि नहीं लग रहा। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 5 यूनिट प्रेशर लग रहा है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर, क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर। तो 5 न्यूटन मीटर की फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं यही एरिया और बढ़ा दूं, जैसे मैंने बताया आपको, बुक था, ये हाथ है सिर्फ 2 मीटर का, इस पे रख दिया, अब देखिए इस पे कितना बल लगेगा, 10 यूनिट है बल, तो डिवाइड हो जाएगा इसमें, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नोटबुक रख लूं, एग्जाम्पल लिया है मैंने बच्चों, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा हाथ थोड़ी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए इस पे रखा, अब कितने का बल होगा, तो जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उसका फोर्स, मान लीजिए 10 मीटर की है कॉपी, अब उसको कितना बल लग रहा होगा, सिर्फ 1 न्यूटन मीटर का। समझे कि नहीं समझे, पहले 5 तब क्या हुआ, 1 हुआ, कैसे, जब हमने एरिया बढ़ा दिया। देखा बच्चों कि हमने बताया कि जब सरफेस एरिया ज्यादा है और फोर्स कम, मतलब फोर्स उतनी रखें, अगर सरफेस एरिया कम है और फोर्स 10 की है, सरफेस एरिया ज्यादा किया, फोर्स 10 की रखो, तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, बॉटल के अंदर पानी भर लो। आप देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लास के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास के अंदर हमने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है, देखिए लिक्विड है। अभी लिक्विड क्या कर रहा है, आपको पता है इससे बाहर जाना चाहता है, बाहर की तरफ क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और कैसे पता चलेगा ये, इसका मैं डेमो करके दिखाऊंगा। जब इसमें बॉटल में, इस ग्लास में छेद कर दो, क्या होगा, पानी बाहर क्यों आ रहा है, बताओ, पानी बाहर आएगा कॉमनली, तो पानी बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि लिक्विड बाहर आने के लिए क्या करता है, प्रेशर लगाता है। एज वेल एज एग्जाम्पल ऑफ गैस, गैस भी ऐसे क्या करती है, बाहर के लिए प्रेशर लगाती है। अपने बलून्स में गैस भरी होगी और गलती से बलून छोड़ दो, क्या होगा, गैस सारी बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा, देखिए दिखा रहे इसमें कि हमेशा गैस क्या रही है, बाहर की तरफ आना पसंद करेगी। मेरा एक वीडियो और है, मैंने दिखाया था कि हमने एक बॉल के अंदर, बॉटल के अंदर क्या कहते हैं, बॉल डाल रहे थे, तो क्या कहते हैं, जब हमने फोर्स लगाया तो पेपर बाहर आ गया और एयर अंदर चला गया। कैसे हुआ था ये, जब एयर उस दीवार से टकराएगा तो वो बॉल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। क्लियर। और इतना ही चैप्टर था आपका। थैंक